बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने सुबह सुबह ईरान की राजधानी तेहरान और पास के शहरों में बमबारी की है। इजराइल की सेना की ओर से इस हमले की पुष्टि कर दी गई है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले के दौरान F-35 लड़ाकू विमान समेत 100 से अधिक विमानों का इस्तेमाल किया गया है। 2000 किलोमीटर की दूरी तक किए गए हमले में 100 से अधिक विमान शामिल थे। IDF की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए हमलों के जवाब में ये एक्शन लिया गया है। ईरान की मीडिया ने भी इस हमले की जानकारी दी है। ईरान की मीडिया का कहना है कि इजराइल ने तेहरान के पास कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सैन्य ठिकानों पर आज इजराइल ने ईरान के हमला किया है और इसमें कई सैन्य ठिकानों को उसने निशाना बनाया है। और उत्तर प्रदेश की असली पुलिस राजस्थान में नकली SOG बन गए। 2 सिपाहियों ने पूरा गैंग ही बना लिया, लेकिन पकड़े गए और फिर खुलासा हुआ तो राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक हड़कंप मच गया। पकड़े गए सिपाहियों के तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अनिल दुजाना गैंग से जुड़ आए हैं और एक सिपाही राजस्थान के गैंग को ऑपरेट कर रहा है। ये रिपोर्ट जरा देखिए और फिर देखिए कि क्या है इनके कारनामे। यूपी में पुलिस वाले और राजस्थान में लुटेरे। आप सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन मेरठ के 2 सिपाहियों ने खाकी को बदनाम कर दिया। बड़े गैंग से कनेक्शन और लूट की साजिश इनका पेशा बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो भला ये कैसे बच पाते। देर से ही सही, लेकिन दबोच लिए गए और इनके साथियों को भी राजस्थान की असली पुलिस ने पकड़ लिया। राजस्थान में दोनों सिपाही नकली पुलिस के SOG बनाकर लूटपाट किया करते थे। राजस्थान के झुंझुनू जिले की बिसाऊ थाना पुलिस ने गैंग के 8 लोगों को पकड़ा है, जिसमें यूपी के मेरठ जिले में तैनात सिपाही रिंकू सिंह और अमित कुमार भी शामिल हैं। रिंकू सिंह मेरठ के लोहिया नगर थाने में तैनात है, जबकि अमित कुमार की तैनाती भावनपुर में है। फिलहाल राजस्थान में गिरफ्तारी के बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। राजस्थान में लूट गैंग चलाने वाले आखिरकार मेरठ के ही 2 सिपाही निकले। रिंकू और अमित नाम के सिपाही इस गिरोह के मास्टरमाइंड है, जो राजस्थान की सड़कों पर लूट गैंग चला रहे थे। इस बार उन्होंने एक बस को हाईजैक किया और यात्रियों को हथियारों के बल पर लूटना शुरू कर दिया। लेकिन झुंझुनू के बिसाऊ पुलिस ने इन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें अब जेल भेज दिया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अमित भावनपुर थाना क्षेत्र में तैनात था और रिंकू मेरठ की रिजर्व पुलिस लाइन में था। दोनों सिपाहियों ने राजस्थान में खुद की नकली SOG टीम बनाई थी। एक बस को हाईजैक कर बुलंदशहर के 4 लोगों को किडनैप करने की साजिश की थी, लेकिन राजस्थान पुलिस ने किडनैपिंग के बाद भाग रहे गैंग को पकड़ लिया। खास बात यह है कि इस गैंग का सरगना रिंकू सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना का सगा भांजा है। अनिल दुजाना 1 लाख का इनामी था, जिसे साल 2023 में STF की टीम ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। राजस्थान में बुधवार की दोपहर को चूरू से झुंझुनू जा रही रोडवेज बस को हाईजैक किया, लेकिन भागते समय बदमाश पकड़े गए। पुलिस अधिकारियों की माने तो रिंकू और अमित ही इस गैंग के सरगना थे और गैंग के अन्य सदस्यों को ट्रेनिंग दी थी। अब मेरठ पुलिस भी राजस्थान में हुए खुलासे से कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। हेड कांस्टेबल अमित कुमार और कांस्टेबल रिंकू जो यहाँ जनपद मेरठ से अनुपस्थित चल रहे थे और संज्ञान में आया, सूचना प्राप्त हुई कि जनपद झुंझुनू राजस्थान में थाना है बसाऊ, वहाँ पे इनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रकरण के संज्ञान में आते ही SSP साहब के द्वारा तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित कर दिया गया है और प्रकरण में जांच संस्थित कर दी गई है। राजस्थान पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है, उनमें दुजाना बादलपुर नोएडा का रहने वाला सिपाही रिंकू सिंह, सहारनपुर का अमित कुमार, दिल्ली गाजियाबाद हापुड़ और मेरठ के आरोपी शामिल हैं। बहरहाल इस खुलासे के बाद न सिर्फ पुलिस की किरकिरी हो रही है, बल्कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या अनिल दुजाना गैंग ने यूपी से बाहर अपना नया ठिकाना तलाश लिया। माना जा रहा है कि रिंकू अनिल दुजाना का भांजा है, जो 1 लाख का इनामी रहा है और उस पर 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। STF ने 2023 में अनिल दुजाना को मार गिराया। रिंकू और अमित पिछले काफी समय से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस अब इन दोनों सिपाहियों को बर्खास्त करने की तैयारी में। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।
और अमरोहा से खबर, जहां पर बदमाशों ने निजी स्कूल के एक वैन पर फायरिंग कर दी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। किसी तरह ड्राइवर स्कूल वैन को भगाकर वहां से स्कूल पहुंचा। किसने और क्यों की बच्चों से भरी स्कूल वैन पर फायरिंग, जरा देखिए रिपोर्ट। बच्चे काफी डर गए थे, सब रोने लगे थे। ये तस्वीरें अमरोहा जिले के गजरौला इलाके की हैं, जहां एक निजी स्कूल की वैन पर सुबह सुबह 4 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान वैन में कक्षा 4 तक के बच्चे सवार थे। गोलियों की आवाज सुनकर बच्चे सहम गए और रोने भी लगने लगे। बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, ड्राइवर अंकल बचा लो, हम लोगों को बचा लो। फायरिंग और पथराव देखकर पहले तो ड्राइवर डर गया, लेकिन हिम्मत से काम लेते हुए गाड़ी को फायरिंग और पथराव के बीच स्कूल तक पहुंचा दिया और बच्चों की जान बचा ली। क्या को बच्चों को कोई चोट वोट आई? बच्चों को चोट नहीं आई, तो बच्चों को गाड़ी से भगा लाया मैं, ताकि जिससे बच्चे हम सेफ हो। तो लगभग गाड़ी कितने पीछे बदमाश जो थे भाग रहे थे? आगे फ्रंट से भागे लगभग 500 मीटर, फिर पीछे से भागे 1 किलोमीटर समथिंग। जब गाड़ी बैक होती रही तो 500 मीटर आगे से और फिर 1 किलोमीटर पीछे से भागे। क्या तो उसमें कोई शोर मचा के आसपास? अंदर बच्चे काफी डर गए थे, सब रोने लगे थे। तो फिर मैं इधर शहर पड़ता है कस्बा खादूर, उसमें लाके गाड़ी अंदर खड़ी कर ली। ड्राइवर मोंटी ने बताया कि एक युवक बाइक पर बैठा हुआ था, जबकि 3 बदमाश पुलिया के पास पत्थर इकट्ठा कर रहे थे। जब उसने पत्थर हटाकर रास्ता खाली करने के लिए कहा तो बदमाशों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बाइक पर बैठे युवक ने तमंचा निकाल लिया। बाकी बदमाशों ने पत्थर उठा लिया। जब तक वो कुछ समझ पाता, युवकों ने उसकी वैन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। चूंकि पुलिया पर पत्थर रखा हुआ था तो आगे जाने का रास्ता नहीं था। ऐसे में ड्राइवर ने बैक गियर में गाड़ी को पीछे भगाया। मैं नंगले से बच्चे बैठा के आ रहा था स्कूल को, लगभग 7:40 पे नंगले से स्कूल को। तो नंगले से रास्ता आता है खादूर को, उधर फिर 3 बंदे खड़े हुए मिले, उन्होंने मुझको हाथ दिया, मैंने गाड़ी रोक ली। बंदे किसी से थे? कौन थे वो? स्प्लेंडर बाइक पे थे। अच्छा, 3 बंदे। उनके हाथों में कोई हथियार? फिलहाल कुछ नहीं था, एक बंदा बाइक पे था, 2 बाइक से निकल के आए। तो दोनों ने आते, एक के हाथ में अद्दे रोड़े थे और एक के हाथ में जो है फिर उन्होंने से फिर तमंचा निकाला। फिर उसने काफी हमले पे शीशे पे हमला करा और फिर उसने तमंचा निकाला। फिर मैंने गाड़ी अपनी बैक गियर में भगा ली।